अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ मिथ्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हम जो 90s के किड्स हैं वो आप लोगों को भी पता होगा कि जब मैं आपसे बात करूँगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मतलब हमने भी अपने बचपन में देखे हैं और आज तक वो सारे मिथ्स जो हैं वो चलते हुए आ रहे हैं जो कि बहुत ही गलत हैं। उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने उनको बस अपना कल्चर बना लिया है, तो हम उसको फॉलो करना पता नहीं क्यों लाजिम और ज़रूरी समझते हैं। तो आई थिंक कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप कहीं ना कहीं बच्चों को पेन ज़रूर दे रहे होते। तो हम उन मिथ्स के बारे में बात करेंगे कि जो कि बच्चों से रिलेटेड है, न्यू बॉर्न्स जो होते हैं, और हमारी फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग इस कल्चर को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। अच्छा, तो जनाब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि बच्चों का जो सर है वो शेव करते हैं ना। मतलब आप लोगों ने सबकी फैमिली में हुआ ही होगा ये कि हम लोग जो है ना बच्चों का सर कुछ अरसे के बाद जो है शेव करते हैं कि जी बाल बहुत अच्छे आएंगे, और उसके बाल हल्के हैं तो उनको हमने शेव करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप बच्चों का सर शेव करवा रहे हैं तो जी बहुत अच्छे बाल आएंगे। ये जेनेटिक्स होता है, मतलब आपकी जेनेटिक्स में होता है, ये आपकी जीन में होता है कि आप लोगों ने मतलब बच्चों का सर शेव करवाने से, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे उनके तो बाल वैसे ही आते हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपकी जीन में होता है। इसका आपकी जेनेटिक्स से लेना देना है, इसका वो गंजा करवाने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस मिथ को मेरे ख्याल में तो हमें ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि भाई आप लोग जो बच्चों की आंखों में सुरमा डालते हैं यार, मतलब लोग समझते हैं कि सुरमा डालने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इस तरह से तो होता तो मेरे ख्याल से जितने भी 90s के किड्स हैं सबकी आंखें बड़ी बड़ी होती। जैसे अभी मेरी आंखें बड़ी बड़ी नज़र आ रही है ना, ये लेकिन फ़िल्टर की वजह से, ये रियल में इतनी बड़ी नहीं है। मैंने भी सुरमा बहुत डाला, तो ये भी एक मिथ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बराए मेहरबानी बच्चों को ये अजियत ना दिया करें और इस तरह की बातें ना किया करें। ये सिर्फ एक कल्चरल थिंग है, इसका इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप इतना सुरमा डालें और ये सब कुछ करें तो बच्चों की आंखें जो है वो इरिटेट हो सकती हैं, कभी किसी को इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि जो आप बाहर से सुरमा लेते हैं उसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूवन नहीं है, कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि सुरमा डालने से जी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरा है कि बच्चों के जिस्म पे जो बाल होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी बच्चियां बच्चे होते हैं उनके, चलो लड़कों को तो नहीं, जो लड़कियां होती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जी आटे की लोई बनाते हैं और जो मुंह पे भी लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं कि वो जो छोटे छोटे बाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ तो न्यू बॉर्न्स को ही लगा रहे होते हैं। यार इतनी सेंसिटिव उनकी स्किन होती है, थोड़ा सा रहम करा करें। मतलब क्या क्या लॉजिक है इस बात की, कैसे ख़त्म हो सकता है आटा लगाने से बच्चों के जिस्म के बाल? नहीं ख़त्म होते। आप प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना किया करो। लोगों को लगता है कि भाई बेसन और हल्दी मिलाकर बच्चों के जिस्म पे रगड़ेंगे, ये सब कुछ करेंगे तो वो चीज़ जो है वो उनकी सही हो जाएगी और बिल्कुल उनके जिस्म से बाल ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहाँ पे लिखी हुई है ये सारी चीज़ें? आप प्लीज़ इन चीज़ों को ख़त्म करें। बल्कि जब एक आप खुद सोचें, आप लोग जब वैक्स करवाते हैं तो तकलीफ़ होती है ना, थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है। अब जब आदत हो जाती है तो थोड़ी कम होती है, लेकिन शुरू में ज़्यादा होती है, लेकिन होती तो है ना। अब आप खुद सोचें, आप एक तरह से बच्चों को भी वैक्स कर रहे हैं, तो यार ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये जिस्म से बाल जो है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे वैक्स करवाने से? क्या इतनी दफ़ा वैक्स करवाते हैं, क्या बाल ख़त्म हो गए जिस्म पे से? नहीं, नहीं होते। ये लेज़र ट्रीटमेंट सी हैं जो आप जब बड़े हो जाए फिर करवाएं, वो ख़त्म हो सकते हैं, मतलब वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इससे नहीं होता कि आप आटे की लई बना के लगा रहे हैं और उसके बाद बेसन हल्दी मिक्स करके लगा रहे कि जी रंग भी बड़ा सफ़ेद हो जाएगा। यार आप जब खा पी नहीं रहे, वैसा हेल्दी आपकी रूटीन नहीं है, आपका रंग कैसे सफ़ेद हो सकता है इन सारी चीज़ों से? इन चीज़ों से रंग सफ़ेद होने होते तो फिर तो सारे गोरे छिट्टे होते हैं, हम फिर ब्राउन फैमिलीज़ तो ना कहलाते। तो अच्छा जी, नेक्स्ट है कि बच्चों को जो ऑयल मसाज देते हैं,
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी उससे बच्चों की हाइट जो है वो लंबी होती है। यार इट्स टोटली अ मिथ। कैसे लंबी हो सकती है बच्चों की हाइट? ये भी आपकी जीन से रिलेटेड है। अगर किसी छोटी मतलब किसी बौने का बच्चा है तो वो क्या आप उसको मसाज करेंगे वो लंबा हो जाएगा? नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी जीन में है। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग इतना दबा दबा के बच्चों को मसाज कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो बच्चे जो है ना लंबे हो जाएंगे मसाज करने से। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मसाज करने से जो बच्चे हैं वो, क्योंकि बहुत हाथ पाँव मारते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, मसाज करने से ये होता है उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आप भी जब सैलून्स में जाते हैं तो जब आप अपना मसाज करवाते हैं तो क्या लंबे होने के लिए करवाते हैं? नहीं, आप रिलैक्स होने के लिए करवाते हैं। तो थोड़ा सा कंपैरिजन किया करें कि आप लोग इतने अर्से से मसाज अगर करवा रहा है कोई, हर महीने कोई ना कोई जा रहा होता है मसाज करवा रहा होता है, तो क्या लंबे हो जाते हैं? नहीं होते ना, बच्चे भी नहीं होते ऐसे। तो ये भी एक मिथ है, कोई मसाज वसाज से लंबे नहीं होते। हाँ, मसाजेस करने चाहिए बच्चों को, उससे ये होता है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा फील करते हैं। मतलब जैसे आप लोग रिलैक्स फील करते हैं मसाज करवाने के बाद, वैसे ही बच्चे फील करते हैं। तो ये है कि जब भी मसाज होता है तो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होती है। उससे हाइट का कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। तो ये एक मिथ है, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। दूसरा, सनस्क्रीन। बहुत सारे लोगों का ये खैर कंसर्न भी है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं बच्चों को सनस्क्रीन लगाना। लोगों को लगता है कि बच्चों को सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए ना। तो यार मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। मेरे ख्याल में क्या, वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को सनस्क्रीन लगानी चाहिए। आफ्टर 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप बच्चों को सनस्क्रीन लगा सकते हैं, बशर्त ये कि वो सनस्क्रीन जो है लाइक ऐसा ना हो कि केमिकल वाली हो। आप पहले उसको पैच टेस्ट करें, उसको देखें कि बच्चों को इरिटेशन तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हों। आप देखभाल के अपने डॉक्टर से अगर रिकमेंड करवा सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से, उससे रिकमेंड करवाएं और उसके बाद उसको यूज़ करें, ठीक है। तो बेहतर होता है कि आप लोग जो है ना सबसे पहले तो डॉक्टर से रिकमेंडेशंस लिया करें। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो भी दिख रही होती है वो कोई मतलब 100% करेक्ट नहीं होती है अनटिल अनलेस कोई डॉक्टर ना रिकमेंड करे। आजकल तो डॉक्टर भी बड़े अजीब अजीब टोटके बता रहे होते हैं। खैर, लेकिन सनस्क्रीन की जहाँ तक बात है, सनस्क्रीन बच्चों को लगानी चाहिए। 6 महीने से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, ठीक है। और स्पेशली जब वो बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस वक़्त उनको आप सनस्क्रीन दिया करें। जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बच्चों को सनस्क्रीन लगा कर भेजा करें, बल्कि रख कर दिया करें। हमारे घर में तो बच्चे रख कर ही लेके जाते हैं। मतलब मेरी भांजी है, वो लेकर जाती है, अपने स्कूल बैग में रख लेती है कि क्योंकि आपको पता है कि सुबह में प्रेयर्स होती हैं तो अच्छी खासी गर्मी होती है, दोपहर में बच्चे बाहर खेलते हैं, तो उनको बताएं कि सनस्क्रीन कैसे यूज़ करनी है, ताकि उनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जैसे आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है वैसे ही उनको भी सनस्क्रीन की ज़रूरत है। तो बच्चों को सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से ऑनवर्ड जो भी बच्चे हैं वो सनस्क्रीन यूज़ करें। और रिकमेंडेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगी कि चेक करके प्रॉपरली कि कौन सी सनस्क्रीन बच्चों के लिए अच्छी होती है, जो कि केमिकल से भरपूर ना हो, उसके अंदर नॉर्मल मतलब ऑर्गेनिक हो। कुछ थोड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो आप बच्चों को यूज़ करवा सकें तो आप वो यूज़ करवाएं, और ये बच्चों के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं जो आजकल हम लोग फॉलो करते हैं, और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए यार। बच्चे होते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, खुशी दें, आराम दें। ये इन सारी चीज़ों से आप उनको तंग कर सकते हैं, उनको एलर्जीज़ हो सकती हैं यार। बच्चों को इतनी सेंसिटिव स्किन होती है। सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने मुंह के ऊपर इतना डर के करते हैं और बच्चों के ऊपर जो है ऐसे ही कर देते हैं। तो थोड़ा सा देखभाल के चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। ओके, सो यही आज की वीडियो में मुझे शेयर करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, और मुझे कमेंट करके भी बताओ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।